Hello students, welcome to Smart World, School of Complete Education. Today we'll be doing chapter number 24 from English. That is a poem, Mr. Nobody. That is written by nobody. I mean, the author is unknown. So, nobody का मतलब होता है कि कोई नहीं. हमारी लाइफ में काफ़ी ऐसे काम होते हैं जो लाइक नेचुरली हो जाते हैं एंड हमें पता भी नहीं चलता कि किसने किए या कैसे हो गए. एंड देन वी ब्लेम, हम इल्ज़ाम लगाते हैं कि हमें नहीं पता या फिर हम नोबडी पे इल्ज़ाम लगाते हैं. तो दिस पोएम इज़ ऑल अबाउट दैट. पढ़ते हैं तो और अच्छा समझ आएगा. I know a funny little man as quiet as a mouse who does this mischief that is done in everybody's house. The poet is saying कि वो एक इंसान को जानते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा फ़नी है और वो बहुत ज़्यादा मिस्चीवियस है, मतलब बहुत ज़्यादा शैतान है और वो यूजुअली सबके घर में मिलता है और एक चूहे की तरह शांत है. उसको एक माउस से कंपेयर किया गया है क्योंकि माउस यानी चूहा सबके घर में होता है और हमेशा काम ख़राब करके जाता है. जैसे आएगा कपड़े या खाना किचन में ख़राब कर देता है एंड क्योंकि वो इतना मिस्चीवियस होता है कि वो ख़राब करके काम और भाग जाता है. सिमिलरली ये मैन को वो कंपेयर कर रहा है चूहे से कि ये भी काम ख़राब करके भाग जाता है. There is no one ever sees his face and yet we all agree that every plate we break was cracked by Mr. Nobody. तो he's saying कि किसी ने उसको देखा नहीं है कभी, लेकिन फिर भी अगर घर की कोई भी प्लेट टूटती है तो ब्लेम सीधा मिस्टर नोबडी पे जाता है. It is he who always tears out books, who leaves the door ajar, he pulls the buttons from our shirts and scatters pins afar. That squeaking door will always squeak for Preet. Don't you see? We leave the oiling to be done by Mr. Nobody. तो वो कह रहे हैं कि जो बुक्स फट जाती हैं, हम लोग जब बुक्स यूज़ करते रहते हैं तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं से वो टेयर हो जाती हैं, फट जाती हैं. एंड देन वी इमेजिन कि हमने तो फाड़ी नहीं, किसने फाड़ी. तो दैट इज़ मिस्टर नोबडी हु लीव्स द डोर अजार. कभी हवा चलती है तो दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है एंड वी वंडर कि ये किसने खोला, बट दैट इज़ मिस्टर नोबडी. एंड ही पुल्स द बटन्स फ्रॉम आवर शर्ट्स. हमारी शर्ट के बटन जब हम बहुत दिन लाइक वॉश भी होती है शर्ट एंड बटन्स खुलते हैं, बंद होते हैं, तो ऑल ऑफ दिस इज़ लाइक हमें लगता है कि हमने किया है या किसी से हो गया, बट दैट इज़ वो अपने आप हो जाता है बिकॉज बटन्स लूज़ हो जाते हैं. लेकिन स्टिल वी ब्लेम मिस्टर नोबडी फॉर दैट. देन ही सिंग दैट आर डोर स्क्वीक एंड विल ऑलवेज स्क्वीक. स्क्वीकिंग मतलब वो जो साउंड जब दरवाजे खुलते या बंद होते हैं, दरवाज़ों में एक क्रीक की आवाज़ आती है, दैट इज़ कॉल्ड द स्क्वीकिंग साउंड एंड दैट ऑलवेज कम्स. अगर कोई डोर ख़राब हो जाता है तो द पोएट सेज वो इसलिए होता है बिकॉज हम ऑयलिंग छोड़ देते हैं कि ऑयलिंग मिस्टर नोबडी करेगा और वो कभी होती ही नहीं है. लाइक जो काम हमेशा डिले होते हैं वो सब मिस्टर नोबडी पे ब्लेम किया जा रहा है यहाँ पे. The finger marks upon the door by none of us are made. We never leave the blinds unclosed. पोएट इज सेइंग कि जो दरवाजे पर जो फिंगर के मार्क्स हैं, उंगलियों के निशान हैं, वो हमने थोड़ी किए हैं और ना ही हम कभी ब्लाइंड्स खुले छोड़ते हैं. द इंक भी नेवर स्पेल. हमने कभी इंक भी नहीं फैलाई. एंड बूट्स भी जो वहाँ पड़े हुए हैं वो हमारे नहीं हैं क्योंकि वो मिस्टर नोबडी के हैं. तो यहाँ पर जो भी हमारी डेली लाइफ में हम चीज़ें ख़राब होती हैं हमसे, वो सब हम ब्लेम कर देते हैं मिस्टर नोबडी पे. सो दैट्स प्रिटी मच अबाउट द पोएम. इट्स वेरी सिंपल